सूरत हाल इमारत की आप दिखाइए, यहाँ से देखते जाइए आप, ये इमारत देखते जाइए आप। सब गरीब आदमी हैं, नहीं बना सकते। बड़े क्रैक्स हैं तो इमारतें, बड़े बुरा हाल है इनका, तो कैसे जीते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, उसी के ऊपर तवक्कुल लगा के बैठे। ये देखें इमारतों के हाल क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अभी आपको इससे ज्यादा खौफनाक चीजें दिखाते हैं। ये क्रैक्स आप आगे देख सकते हैं, ये देखें इस तरह है कि जैसे जलजला ज़दा इमारतें होती हैं। ये क्रैक्स दिखाइए, ये दिखाइए। ये गिरने वाली इमारत नहीं है। इसके पीछे से क्रैक्स देखे आपने? वो देखा मैंने। बेटा इमारत देखना चाह रहे थे, गिरने वाली इमारत है आपकी। कोई बात नहीं। इन गलियों में आप रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, रेस्क्यू ऑपरेशन की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। ये आप इमारत देखिए, इसका फ्रंट देखिए, आप सिर्फ इसका फ्रंट देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। दिखाएं कैमरामैन साहब, इसके क्रैक्स दिखाएं। तारों की सूरत हाल देखें, आप हैरान रह जाएंगे। तारों की सूरत हाल बड़ी खराब है जी। यहाँ आतिशज़दगी हो जाए तो यहाँ तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, रेस्क्यू। बस जी ये तो गवर्नमेंट ने चाहिए ना इधर ख्याल करना। ये अब इमारत देखिए, ये इमारत आपको सील जरूर नजर आएगी, लेकिन इसको सील करना फकत जो है वो अहम नहीं है। ये देखें, वो इमारत दिखाएं जो ऊपर वाली, ये इमारत तो इन्होंने गिर गई थी, वो ऊपर वाली इमारत दिखाएं। वो इमारत की सूरत हाल जो है वो किस हद तक खराब है वो देखें। छतें गिरने वाली, यानी मेरा अपना ख्याल है, कुछ थोड़ा करीब आए कैमरामैन साहब। कोई 150 साल से पुराना ये एरिया है। जिस तरह मासूम बच्चे इधर खेल रहे हैं, ये हालात यहाँ के देखें, और इतनी सीलन और इतनी स्मेल है यहाँ के। जो खड़े हैं वो अगर तो आदी हो चुके हैं। सारे छतों पे से मिट्टी आके झड़ती है, तो बिल्कुल डैमेज हो गई है बिल्डिंग सारी। बताइए क्योंकि ना माऊ सबको पता है, मजबूरी में इधर बैठी हुई है। ये लोग अगवानी है, इनके साथ बैठी हुई है, इनका माहौल अच्छा है, लेकिन क्या करें, हर रोज यहाँ पर बारिश आए ना हम लोग डरते होते हैं। लोग जलते से डरते हैं, हम कहते हैं वो आ गई, या अल्लाह है, या अल्लाह है। पानी हर जगह पे ऐसा है। यहाँ पे जलजिले बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं। हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। हम कामरान लशारी साहब को फ़ोन करते रहे हैं कि वो खुद आए हमारे साथ, या अपना नुमाइंदा यहाँ पर आए, उनको हम दिखा सकें कि उनकी क्या कारकर्दगी रही। आप ये देखें कि यहाँ ये सारी इमारत गिरने वाली है। भाजी ये तो गिरने वाला है, आप कैसे रहते हैं? बस क्या नहीं अभी ले सकते बाहर तो, क्योंकि इतनी है ही आमदनी नहीं इतनी है कि हम ले सके। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ, ये इसको अब सानेहात की नमाज़गाह कहा जाता है, लाहौर शहर। अब ऐसा नहीं है कि सानेहात यहाँ से ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं है कि लोगों के दुख जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और दुख इस सोसाइटी से मतरूक हो जाएं, ऐसा है नहीं। ये दुख मुख्तलिफ़ शक्लों में इंसान को दर्द पहुँचाता है, और सोसाइटी का चेहरा जो है वो हमारे सामने उभर के आता है हर दफ़ा। और उस साने पे हम आते हैं, चीज़ों को अपने व्यूअर्स की खिदमत में पेश करते हैं, और उसके बाद हालात वैसे के वैसे। प्रोग्राम की इब्तदाइया में आप देख रहे थे कि 1.5 साल पहले से, तकरीबन 2 साल पहले से मुसलसल प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है वो सरगर्दा नहीं इस मामले में कि वॉल सिटी के वो मखदूश इमारतें, वो इमारतें जो बिल्कुल किसी हल्की सी जो है वो चौखट के सहारे खड़ी हैं, उनका कुछ किया जा सके, लेकिन कुछ हो नहीं सका। और इतने बड़े पैमाने पर बजट फ्राहम करना, एक नई बस्ती आबाद करना, ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो शायद हाकिम वक्त को चाहिए कि वो सारी की सारी चीज़ें वॉल सिटी की तरफ मुंतकिल करें, ताकि ये लोग कुछ कर सकें, डिलीवर कर सकें। आज आके फिर हमारे पास ये मासूम लोग बचते हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है। अब ये बच्चे क्या ख्वाब देखेंगे, क्या करेंगे, क्या इनका कल होगा, क्या इनका मुस्तकबिल होगा, जब जो साहिबान समझते थे वही इन पे आन गिरा। मकान की छत पे बड़ा लोग यकीन करते हैं, और एक ब्लैंकेट जब बंदा अपने ऊपर लेता है, जिसे आप कंबल बोलते हैं, तो वो भी इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो छत जब किसी पर आन गिरे खुदा न खास्ता, तो क्या बनता होगा, क्या बीतती होगी, शायद हम सारे ज़िंदा इंसान सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो इनका दर्द है हम शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनका दर्द सिर्फ बांटा जा सकता है, आंसू पूछे जा सकते हैं, कोई मुतबादिल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये वो सूरत हाल है सारी। मुतासरा फैमिली, ये मासूम लोग सारे, ये देखें कितना फूल सा बच्चा है और पट्टी बंधी है, और ऐसे लोग जो इन्होंने अपने हाथों से दफनाए हैं,
क्या क़यामत है इन लोगों पर, और सोसाइटी का इसमें क्या रोल होना चाहिए, वॉल सिटी का रोल क्या होना चाहिए, और फाइनली सीएम साहब का, हुकूमत का, गवर्नर साहब का, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब का, सबका क्या रोल होना चाहिए, और आज आके हमारे माशरे का क्या रोल होना चाहिए। सब पे क्वेश्चन मार्क है, सबको जवाब देना होगा अपने अपने सवालात का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक सेगमेंट को आप सवालात की जद में और सवालात की भीड़ चढ़ा दें, ऐसा नहीं है। सबसे पूछना होगा, सबसे समझने की कोशिश करना होगी, और ये भी जानना होगा कि ऐसे वाक़यात पेश ना आए, इसका क्या तदारुक किया जा सकता है और कितने सालों में तदारुक मुमकिन है। चुटकी बजाते नहीं हो सकता तो क्या किया जा सकता है, पॉलिसी क्या है। वॉल सिटी की कोई पॉलिसी हो तो शायद मैं और आप सुकून की नींद सो सकें, और शायद प्रोग्राम तमाशा की टीम कल कलां को दोबारा इसी तरह एक बैठक में सोगवार आंखों के साथ, सोगवार लोगों के साथ बैठी जो है वो गिरिया उजारी ना कर रही हो, मातम कुना ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम पूरा क्या? तो ये मकान जो आपका गिरा है, इसमें ये मखदूश हालत थी, क्रैक थे? कोई सर तो एक दो कड़ियाँ थी, थोड़ी सी जो कड़ियाँ नहीं होती बड़ी बाले जिसको कहते हैं हम, बाले जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा एक दो थे, उसको तो मरम्मत के लिए थोड़ा सा काम तब्दीली का शुरू किया था, वो शुरू किया है। आप उस लम्हे किधर थे? मैं उस बाहर था, अपनी नमाज़ पढ़ने बाहर निकला हुआ था, जोहर की नमाज़ के वक्त। आप बाहर आए हैं तो जोहर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर दोस्तों के पास बैठा था, उस वक्त ये वाक़या पेश आया। आपको टेलीफोन पे खबर हुई कैसे? मैं पास ही था घर के ना, मस्जिद पास ही? मुझे साथ ही घर के, मेरे दूर नहीं समझा घर से। इधर तो ऐसे से पहले मैं घर में भागा हूँ और मैंने इन बच्चों को बाहर निकाला है, इससे छोटा भी एक, मैंने अपने अफसर को बाहर निकाला मलबे के नीचे से। आपको आइडिया था कि कहाँ उसके बच्चे की आवाज़ आई थी, मुझे उससे अंदाज़ा हुआ? उससे अंदाज़ा। कुछ आवाज़ें तो ऐसे खामोश हो, कुछ आवाज़ें आई हैं मेरे बड़े भाई की। कुछ देर मैं जब आवाज़ को दी तो उन्होंने कहा से अगर से उन्होंने खड़ा रहे थे जानी, बस बस कुछ देर बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। उसमें अब किसी को मैं वो कहता कि उसकी गफलत है, इसकी देरी की, उसने देरी की। सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पुलिस थाना इलाका जो है इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा तरह ताउन किया, रेस्क्यू वालों ने बहुत अच्छा ताउन किया है। सबको बहुत शुक्रिया। जो हम पे क्या गिरी है उसमें सब भाई सब महल्ला हमारे पूरा ताउन किया है। हमारे पास अल्फाज इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम की सिस्टम बनाया जाए जिससे कि आइंदा किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। 6 लोग जो थे उनमें आपके कौन कौन क्या क्या लगता था? सारा मुझे फैमिली ट्री ज़रा समझना है। भाविश थी, भाभी थी, दो भाभियाँ आपकी, एक छोटी, एक मेरी वाइफ थी, एक मेरा भतीजा था और एक मेरे बड़े भाई, एक छोटे भाई जो इनके सर का साया थे ये बच्चों के। मैं इनके लिए कहता हूँ कि इनके लिए कुछ सोचा जाए बस इन बच्चों के लिए। बड़े भाई के 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी? माशाल्लाह उनके बड़े बेटे हैं जो वो सब बड़े हैं, वो बैठे हुए हैं। ये किस? ये मेरा छोटा भाई था, उसके 6 बच्चे। जी हाँ, उनके 6 बच्चे हैं। ये 4 ही हैं, 2 भी घर में हैं, वो छोटे हैं। सारे कम उम्र हैं? कम उम्र है। छोटे भाई की उम्र कितनी थी? छोटा सा तो ये है। नहीं भाई जो छोटे वफात भाई 45 ईयर का था, बहुत कम उम्र। 45 साल का था। वो हमारे साथ नहीं रहता, मिलने के लिए आया था बस। वो हादसे की जद में आए हैं कि वो मिलने आए हुए? मिलने आए हुए थे। और वो कब मिलने आते थे, किन दिनों में आते थे? कभी कभार जब कोई दिल चाह मिलने को, भाई से मिल रहा हूँ, भाभी से मिल रहा हूँ। पिछली रात के आए हुए थे यहाँ? नहीं उस वक्त दिन, उस वक्त मैं यार दोहर के नमाज के बाहर निकला हूँ तो मुझे मिला है वो रास्ते में ना। अच्छा, वो अभी आ रहे थे? आ रहे हैं, ऊपर जाके बैठा अपनी भाभी के पास से बातें। मेरा छोटा बेटा उसमें हादसे में था उस वक्त अंदर, वो बच गया। उसके बकोल जाने के वो अभी आके बैठा ही था और मामों से बातें करना कर रही थी बैठ के, तो उसी इस्लाम में ये छत वाला मामला जो हो गया। तो कौन सा पोर्शन था जो पहले मुनहदम हुआ सबसे पहले, और उसके नीचे कौन कौन लोग थे? और छत गिरी है, उसके बाद हमारी छत गिरी है। नीचे थे मेरे बड़े भाई और उनकी बेगम नीचे वाली छत पे। मेरी जो छत पे उसमें मेरा छोटा भाई है, मेरी अहलिया, मेरी छोटी भाभी, उसका बेटा और मेरा बेटा, ये 5 लोग थे मेरी छत पे बैठे हुए। अच्छा, ये सारे 5 थे। और ये बच्चे जो आपने बचा लिए, ये सबसे नीचे वाली छत में था, जो हमारे नीचे वाली छत पोर्शन था। उधर नुकसान कम ज़रा हुआ? उधर नहीं, 2 वो तो हलाकतें हुई वहाँ पे भी, एक मेरे बड़े भाई और उनकी मेरी भाभी। बच्चे जो थे ये पास ही दरवाज़ा है ना, उसके पास बैठे हुए थे, पास ही यानी कि दरवाजे के पास, अंदर नहीं थे। मलबे से ये बच? मलबे थोड़ा सा हटके थे, लेकिन इन पर मलबा था पूरा।
वो छोटे बच्चे के बाद मुझे आई है, उसको हमने निकाला उठा के मलबा, तो कुछ समय बाद की बात भी आ गई, उसको निकाला इसने, फिर से मुझे आवाज़ दी दादा बाबू मुझे भी निकाल लो, तो फिर इसको हमने जैसे भी निकाला इसको आपके सामने आया। बस वो जो मंजर अब हमारे को नहीं जा रहा अभी तक। मेरा भतीजा था, वो 10 साल का बच्चा मासूम, उसको मैंने अपना साथ से उठाया। हमारे पे हौसला नहीं बात करने का, बस इसी तरह मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कभी नहीं ऐसा लगा कि मकान हालत इस तरह की है, इतनी नाजुक है? कुछ नहीं, बेहतर रेनोवेट था कुछ। मैं कहता हूँ मैं दूसरों घर जब देखे ना, मैं खौफ आता है मुझे देखकर। मेरे घर में ये एक बार सिटी वाली टीम जब ये सारा ले रही थी, तो मैच वगैरह कर रही थी, ये ऊपर टीम आई है, देखा इन्होंने कहा नहीं यार अंदर सब ठीक है, फिर बाहर से थोड़ा भी इनको वो करके देंगे हम। वो आजकल जो उनका सिस्टम शुरू हुआ है रेनोवेट वगैरह। हाँ जी, बस अंदर का उन्होंने कोई ऐसा यानी कि खतरे वाली बात, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ अलर्ट भी आपको आए थे, वो गलत बात है? सब झूठ है, सब झूठे मबनी बातें हैं ये, इनमें मैं गलत यानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो मेरे अंदर गुस्सा है मीडिया पे, पता नहीं अपने बंदों को हिला के मीडिया के सामने कोई ऐसे गलत बयान दिलवा रहे हैं कि जिनको सुन के मुझे त्याशार है। आपको बीइंग कि हम पे मुसीबत गिरी हुई है, हम पे क़यामत गुजर रही है, हमारी दुनिया लुट गई और ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए, बजाय हमारा हमदर्दी कर रहे हैं, हमारा साथ देने के, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं ये लोग। हमें खुशी है इस बात में हमारे साथ पेश आ गया, कुछ चाहता हमारे घर में ऐसा मामला तो। आपको किन किन पे गुस्सा है, आपको उनके बताइए। यही जो मुझे सुनने में आ रहा है कि वासिटी वालों पे कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो मुझे सुनने में आ रहा है कि वो हमारे खिलाफ कुछ पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे थे। ये शायद मिस फैज़ा ने आकर काफ़ी इन्होंने जो कहना वो उस पर कवरेज किया, उन्होंने इनका शुक्रिया। सलमान भाई ने इनको बताया कि कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं, याद हो जाएगा सही। लेकिन अब कौन से लोग हैं, वो कौन से नासर हैं, शायद उन्हें मरना भूला हुआ है, उन पर ये वक्त आ सकता है। कोई अक्ल के साथ काम मिले, कोई थोड़ा सोच से काम ले, आगे जाके उन्हें जवाब देना है। ये बच्चे पढ़ते हैं किस किस क्लास में? ये सब बेटा आप किस क्लास में हो? आप उस वक्त किधर थे? इधर नहीं रहते मुझे, दूसरे घर में रहते हैं। वो इसका बाप आया था हमारे घर में मिलने के लिए। सिर्फ अब्बा आए थे, बच्चे अपने घर में? अब अपने घर में। अब इन पर क्या गुजरी होगी, मैं कहता हूँ इनके हक के लिए ना कुछ इनको जो कि माली सपोर्ट भी कह लें, वो ज़रूरी चाहिए, होनी चाहिए लाजमी इनके लिए। मैं इनके लिए लड़ूंगा, बच्चों के लिए। तो बहुत छोटे हैं, इनका कोई इनका और पुरसाना हल नहीं है। इनका घर अपना जहाँ रहते हैं वो बस अपना ही कह लें, लेकिन है नहीं। मुझे पता है कुछ देर सब इनको हो सकता वहाँ से जवाब दिया। वो भी आपके एरिया में ही? जी हाँ, जी हाँ। उधर क्रैक्स तो नहीं है कोई? क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ क्रैक्स हैं? मिस फैज़ा वहाँ पर विज़िट किया शायद सुबह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं वहाँ पर। उसकी हालत तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा ख़राब है घर में। आप बेटा जिस घर में रहते हो उसमें क्रैक्स हैं, दरारें पड़ी हैं? ख़राब नहीं ठीक है, ख़राब है, ठीक है। कहाँ कहाँ से ख़राब है, कुछ पता है? हाँ बेटा, नीचे वाले कमरे। आप थोड़ा आके हैं मेरे पास। क्या नाम है आपका? जान। किस क्लास में आप? 5 में। तो ये कब कब आपके अब्बा जो हैं वो मिलने जाते थे भाइयों से, सब लोगों से? हफ्ते पर। तो इस दफ़ा जब मिल के गए थे आपसे? जी नहीं, सुबह बाद मिले थे स्कूल छोड़ने। तो आपका घर भी अपना क्रैक्स वाला है, उसमें दरारें पड़ी हैं? जी। और आप किस क्लास में हो? 5 में। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? ये बाटी। क्या बनने का शौक है आपको? पुलिस वाला। पुलिस वाला बनना। क्या नाम है आपका बेटा? हसन। तो हसन, ये वालिद आपके कब कब आते थे मिलने अपने भाइयों के साथ? जब इनका दिल करता था ये आ जाते थे। तो आप क्या करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपके फादर क्या करते थे? ये प्रेस का काम करते थे। अच्छा, तो कितने भाई हैं? 6 भाई? 4 भाई माशाल्लाह, 2 बहनें हैं छोटी। आपका घर क्रैक्स वाला है या नॉर्मल है? नहीं, क्रैक है साड़ा। बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और उसमें आप ये देखें, मासूम सा बच्चा जिसे निकाला गया था। बेटा बात सुने आप, क्या नाम है आपका? हाँ, इधर मेरे पास आ जाओ ना, मेरे पास बैठो। आप किस क्लास में हो? तो आप कहाँ थे, कुछ याद है आपको जब ये हुआ वाक़या सारा? कुछ डिस्क्राइब कर सकेंगे अपने लफ्ज़ों में, बताएं। मैं मम्मा के लिए शैम्पू लेने गया था,
तो जब वो आवाज़ आई थी ना तो फिर मेरा छोटा भाई और मैं अंदर गए थे। फिर सारा नीचे आया था। तो आप कहाँ थे जब ऐसा हुआ? मैं अंदर पहले बाहर था, जब वो आवाज़ आई थी तो अंदर गया था। अच्छा, प्रेप क्लास में आप शौक से पढ़ते हो? पढ़ने का बहुत शौक है? क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भाजी उस वक्त कहाँ थे? उधर अपने घर थे? हाँ जी, मैं अपने घर में थी। मैं नीचे वाले फ्लोर में थी। मैं किचन में बैठी खाना बना रही थी। जो मेरे देवर सबसे जो बाहर रहते वो आए, मेरे नीचे आकर मेरे से बातें कर रहे थे किचन में। तो ऊपर बिल्कुल सब कुछ ठीक था। 10 मिनट में ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे बच्चे भी नीचे थे, अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो सब ऊपर वाले थे वो सब के सब नीचे ही आ गए छत के। हमें लोगों को पता भी नहीं चला कैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ बह गया, सब खत्म हो गया। हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। एकदम एक झटका सा लगा, उस झटके से पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे ही आ गई। देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। अच्छे बोले सब बैठे, लेकिन जो बीच वाली छत थी ना, जो मेरी भाई की ये वाली, उसके बाले थोड़े से कमज़ोर थे। तो लेकिन कहते हो जाएंगे ठीक, कोई बात। लेकिन देखते देखते पता नहीं चला कैसे सब कुछ नीचे गिर गया। तो हमारे पास रात को रहने का ठिकाना है, बच्ची जवान है। कभी हम उधर जा रहे, लेकिन कभी किसी के घर में, कभी किसी। मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, अपने घर के दरवाजे खोले हुए बैठे हैं। लेकिन कितनी की देर हमारी कुछ मदद की जाए, हमें कुछ घर का फ़ौरन इंतज़ाम करके दिया जाए जहाँ हम अपने बच्चों को लेके बैठ जाएं। हुकूमत को हमारी को बात सुननी चाहिए, भाई हमारा ताउन करना चाहिए। तो ये जो छत गिरी, ये बाले कमज़ोर थे इसके? थोड़े बहुत हाँ ऊपर से है थे, तो पता नहीं चला कैसे क्या हो गया। अंदेशा था, ये बातें डिस्कस होती थी कि कहीं गिर ना जाए? हाँ, ऐसी बातें होती थी। वो जो आते थे ना करने वाले, ये जो जिसका भी नाम ले रहे, वो एक मरतबा आए, उन लोगों ने देखा, कहते अंदर से तो आपकी छत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से हम वो प्लस्तर वगैरह करा देंगे, आप टेंशन न लें। हम लोग खुद जाकर पूछते थे हमारे ये पास से प्लस्तर कब होगा, ये कब कैसे होगा, आएंगे आपकी बारी। साथ ही ये सुनने को मिलता था, ये करेंगे और एक तख्ती लगा देंगे, जब बेचेंगे कुछ करेंगे तो वो रकम इधर से ले लेंगे। फिर हम डर से पूछते नहीं थे। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हम बस खामोश। आप जिस किचन में बैठे थे वो बचत हो गई उसकी? हाँ, अल्लाह का उधर से बचा। बाहर निकलने का रास्ता भी बच गया? हाँ जी, सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ियों में बैठी, सीढ़ियों में हमारा किचन था ना, सीढ़ियाँ बचत हो गई। हाँ, वो सब रास्ता बाहर निकलता है, तो आप फौरी फिर बाहर निकला? सब मैं और मेरी बेटी मेरे नवाज से। अच्छा, वो बचत हो गई सब? अल्लाह का शुक्र, हम सब फौरन नीचे थे ना, भाग गए, हम बाहर चले गए। और जो ऊपर थे ना सब, जो हमारी सैर का, वो सब के सब नीचे ही आ गए। वो अपने अपने तौर पे कोशिश की होगी मलबा मुलबा हटाने की? मैंने क्या, मैं और साथ नहीं, बाकी जो मोहल्ले के लोग सारे, मैंने बाहर निकल के शोर मचाया ना, सबको इकट्ठा किया। मैंने उन लोगों मेरे से पूछ रहे थे कितने हैं घर में, कोई है? मैंने कहा सब के सब उस कमरे में ही है, घर में ही है। हमारे मोहल्ले वाले बच्चे, बहुत सब बच्चे, उन्होंने अपनी मदद से ये जो सबको निकाला ना उन्होंने। और जो दूसरी टीम में आई है ना, वो आस्ता आस्ता उन लोगों ने काम किया। कितनी देर बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं? पूरे कोई 2 घंटे बाद आई। इतना 2 घंटे तक तो उधर हालात ही बदल चुके होंगे। हाँ, इतने टाइम लगाए। लेकिन जो हमारे मोहल्ले के बच्चे थे ना, जितने भी, उन ये जो 3-4 ये 2 बच्चे जो निकाले, एक मेरा देवर और 4-5 जो ये अपनी मदद खुद ही उन लोगों ने निकाला है। लेकिन वो आए, वो जी हमें यही सुनने को मिले, आप टेंशन ना लें, रोएं ना, उसकी सांसें चल रही है, धड़कनें सही है, फिक्र ना करें। उससे हमें बहुत तसल्ली हुई। ये सब लोग आ गए तो वो भी आ जाएंगे। कोई जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उनमें से कुछ जिंदा थे? नहीं, वो जो निकले थे वो तो ठीक थे ना, वो नॉर्मल थे। तो जो निकल ही नहीं सके वो तो खत्म हो गए। जो एंड वाले निकले वो तो 1 बजे के करीब, एक हमारा वो भांजा था, भतीजा था, और माँ बेटे को तो 12-12:30 बजे के करीब निकाला है। ये वाकया 2 बजे के करीब हुआ है, तो आप खुद ही देख लें। रात 12 बजे? नहीं,
हाँ, रात के 12 बज गए। 2 बजे वाक़या हुआ, रात के 12 बज गए, 12:30 हो गए। और हम लोग मीडिया पे लाइव कवर करते रहे इसे। हाँ जी, हमारा जो लाहौर टीवी है, तो हमें से ही तसल्लियाँ देते रहे कि आप टेंशन न लें, सब ठीक है, सब जिंदा है, वो ठीक है। लेकिन बाद में सब ने यही कहा, वो सब खत्म, हमारा सब सब कुछ आ गया, लेकिन वो जो हमारा बड़ा नुकसान था हमारा घर वालों का, वो नहीं आ सकते। हर चीज मुतबादिल नहीं है उनका, वो नहीं हो सकता। जो हमारा कीमती काम वो ही थे, सब कुछ हमारे घर वाले। तो इधर तो आपने सर्वे किया होगा, सारी की सारी लाइनें और घरों के घर जो हैं, दराड़ों का बुरा हाल है और बच्चे मासूम रहते हैं। बच्चे ये बच्चे आप चाहे इसी वक्त इनके घर में जाकर देखेंगे ना, और जो भाई वो उधर खड़ा सा एक दाढ़ी वाला, इनके घर तो बहुत खस्ता है। जो हमारे साथ है वो उससे ज़्यादा बढ़ के ऐसे ही सब। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना, ये बाजी कह रही थी हम साथ है लेकर बने, इतना उनका खस्ता भी है था, पर इतना नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो उनकी बचत हो। लेकिन जो ज़्यादा खस्ता है उनको तो देखे, उनका भी हाल जाके देखे कैसे। इधर तो सैकड़ों के हिसाब से ऐसी इमारतें हैं जिनका बुरा हाल, बहुत ज़्यादा। तो ये एक नहीं तो दूसरा नहीं तीसरा, ये तो हादसा की जद में आते रहेंगे चीज़ें। करना चाहिए ना, ये हुकूमत को करना चाहिए ना, ये हुकूमत को, उन लोगों को सोचना चाहिए। उन लोगों ने हमारे लिए सोचना है ना, कि इन लोगों का कुछ सोचे। ये इनके बस कैमरे तक या मीडिया तक दिखा दे, 1-2 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। कोई पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ जी, कुछ ना कुछ इन लोगों को यहाँ से निकाला जा सके, जी, को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल उन लोगों। और इधर तो इतनी तंग गलियाँ हैं, तो रेस्क्यू भी नहीं पहुँच सकता इधर। कुछ आए, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे क्रेनें भी नहीं आ सकती, कुछ आए। इसीलिए तो आपको इतने देर लग गई कि वो मैनुअल था, हाथों से काम कर रहे थे। वो चीज़ें देखिए, घर में कितनी चीज़ें होती हैं, वो सब की सब उसके ऊपर थी, सब की सब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ये बहुत बड़ा सदमा है जी, इसमें तो क्या कहा जा सकता है। तो क्या सूरत हाल है अब, क्या मामला आते हैं? क्योंकि इधर तो हर जगह क्रैक्स हैं, हर घर में क्रैक्स हैं, बुरा हाल है। हर जगह यही है, हर गली में यही है, हर मोहल्ले में ये ऐसे ही है मकान सारे, पर देखने वाला कोई भी नहीं है। वाल सिटी की जानिब से किया नहीं जाता सर्वे वगैरह? आते नहीं जाता है, लेकिन वो अपने हर चीज़ बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो हर डॉक्यूमेंट अपना ही रखते हैं पास, हर चीज़ अपनी रखते हैं। आप लोगों को भी कोई अलर्ट वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं, हमें भी, वह हमारे घर में भी आते थे, चेक करके चले जाते थे। किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं इन्होंने हमें दी कि आपका ये घर करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आप कितनी क्या करते हैं आप खुद? मैं वो लेडीज़ सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम। कितने भाई हैं आप लोग? हम ये 3 भाई हैं बस, और ये मेरा छोटा बेटा जो नीचे आया था, ये भी साथ। तो आप लोग किधर थे उस वक्त? मैं तो बाहर निकला था, 2 घंटे पहले मैं काम पे गया था। अदरवाइज आप भी अंदर होते तो फिर मैं भी ना होता आपके पास। ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम तो घर में डेफिनेटली जो बाई चांस निकला उसकी लिखी नहीं हुई थी, वो बाहर निकला। जैसे जो आपके बड़े हैं, मेरे चाचू हैं, ये भी उसी वक्त, जैसे चाचू नमाज़ पढ़ने निकले। हाँ जी, ये भी उसी वक्त निकले हैं बाहर। काम पे चले गए, वो नमाज़ पढ़ने गई, ये काम पे चले गए। सबसे पहले ये गया, उसके बाद वो गया। तो आप भी सर भाई हैं क्या? क्या आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का काम। डिज़ाइनिंग का काम? हाँ जी। तो आप उस वक्त किधर थे? मैं उस वक्त अपने मामू के घर था। बाई चांस आप भी? बाई चांस वो तो मोहल्ले में शोर पड़ा है औरतों का कि हमारा घर गिर गया। मामू का घर पास ही है? हाँ जी, ये आगे गली में ही है। उधर तो नहीं दराड़े वगैरह? नहीं, उधर तो उन्होंने खुद ही मेंटेन शुरू से जब लिया था करवाई थी। इसकी मेंटेनेंस होने वाली थी? नहीं, कमजोर हमारी छतें ठीक थी, कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा बस वो ऊपर से, सबसे ऊपर वाली जो छत है उसको थोड़ा सा मेंटेन कर रहे थे हम, बस, जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। दीवारें भी वैसी की वैसी खड़ी हैं, सिर्फ 3 छतें जो हैं एकदम से सिर्फ 5 सेकंड लगे हुए, गिर गई, ख़त्म सब कुछ। जो नीचे था, मेरी वालदा ऐसे बैठी हुई, वो तो उठ नहीं सकती, वैसे घुटनों में दर्द था उन्हें। वाला साहब तो वैसे ही गले के कैंसर के मरीज थे। तो हमें तो उधर शोर के बाद आएगा, हमारा घर गिरा, तो हम भागते हुए उधर से पहुंचे। तो जितनी देर में हम पहुंचे तब तक तो सब कुछ खत्म था। ऊपर से रेस्क्यू इधर पहुंच नहीं सकता? तो रेस्क्यू तो उनको तो टाइम लगना था ना आने में। वैसे भी तंग गलियाँ हैं, क्रेनें नहीं पहुंच सकती। क्रेनें तो वो छोड़े, बंदे ही उनसे पहले तो हमारे महल्ले के बंदे पहुंचे हुए थे, जिनकी वजह से ये मेरा भतीजा है,
ये बच गया, एक छोटा है वो घर है, वो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस ये दो हैं, एक चाचू है हॉस्पिटल में। उनकी सेहत कैसी है? उनकी फ्रैक्चर हुई है यहाँ से, हड्डी प्लस्तर हुआ वो भी उधर है। उनके बीवी बच्चे भी बीच में, वो भी खत्म, उनका तो सारा घर समझ खत्म हो गया। और हमारे वालिद वालदा वो भी, पूरा कबीला डैमेज हुआ। बस 6 अफराद खत्म, जो बाहर था वो बच गया, बाकी जो घर में थे जितने अफराद थे सब खत्म हो गए, सिवाय इन 2 बच्चों के। मोहल्लेदार इधर मौजूद हैं, जिस बैठक में हम मौजूद हैं, यहाँ वॉल सिटी के लोग भी बैठे हैं, अथॉरिटीज़ उनकी तरफ से, कुछ इधर के जर्नलिस्ट तबका भी बैठा है, और सबसे बढ़ के मोहल्लेदार जिन्होंने रेस्क्यू से पहले वहाँ पहुँचकर कीमती जानें बचाईं और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया। मियाँ साहब इधर हमारे साथ हैं जी, मियाँ साहब भी उधर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप इधर साथ ही रहते हैं? जी बिल्कुल, ये रिहाइश मेरी है जी, और भाई रिहाइश है, अरसे से साथ ही रहता हूँ, और वाक़े के टाइम भी इधर ही मौजूद था जी। अब जब ये वाक़या हुआ तो आप अपने घर में थे? जी मैं अपने घर में मौजूद था, उस टाइम बैठक में बैठा हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ, तो लोग मेरे पास बैठे हुए थे। वो सारे उठ के फिर इनको रेस्क्यू करना शुरू किया? जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, ये वाक़या कोई 1 से 1:15 के दरमियान ये हुआ है, और ज़ोहर की नमाज का टाइम होता जा रहा था। तो उस वक्त जिस वक्त ये मतलब वो छतें गिरी हैं, तो फिर हम लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से भागे हैं, और जब मौके पे गए हैं तो उस वक्त कितने वाया पे आप थे एग्जैक्टली? मेरा ख्याल है यहाँ से कोई 5 घर छोड़ के। बहुत करीब? यानी बहुत करीब। 100 फीट पे? 100 फीट से भी थोड़ा बहुत कम। 100 फीट से भी बहुत कम। बस उस वक्त तक 2 छतें क्लैप्स कर चुकी हुई थी, नीचे लेंटर पर गिर चुकी हुई थी, पहली और दूसरी मंजिल, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर गिर चुकी हुई थी जिस वक्त हम लोग पहुँचे। और जो हमें आवाज़ें उस वक्त रात की आ रही थी, वो शायद एक इंसानियत के लिए वो सुनना और वो देखना, वो मंजर बहुत मुश्किल। बस में नहीं, वो आप सारी उम्र ना भुला सकेंगे उस वाक़े को? कोई भी नहीं भुला सकता जी, कोई भी जिसने सुनी है जी, कोई भी शख्स दिल में एक दर्द रखता है और इंसानियत को समझता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो चीखें, वो पुकार, वो नहीं, नामुमकिन बात, बयान नहीं हो सकता। वो मतलब समझ नहीं आती थी कि क्या करें, और धूल मिट्टी इतनी थी, पुराने घर हैं, 200-200 साल 150 साल पुराने घर हैं, और बाले की छतें, आपको पता है मिट्टी की कंस्ट्रक्शंस हैं, गाड़े की कंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो जैसा क़यामत ही थी। आप कितने लोग थे आप रेस्क्यू करने वाले, कुछ अंदाज़ा है आपको? उस वक्त जो ऊपर घर के अंदर भागे हैं, तो उस वक्त मेरे ख्याल 6-7 लोग थे हम ऊपर। फिर इकट्ठे होते गए जी, मतलब वो बिल्डिंग ऐसी थी कि इससे ज़्यादा लोग ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे उस टाइम, क्योंकि गिर चुकी हुई थी, और दीवारें अपनी जगह थी, लेकिन इतना वो गिर चुका हुआ था कि इससे ज़्यादा लोग खतरनाक हो जाना थे। रेस्क्यू मेरे नज़दीक में उसका रिस्पॉन्डिंग टाइम वो नहीं था जो होना चाहिए था, क्योंकि बाइक्स पे भी इस वक्त 111, 122 अवेलेबल है। मुझे पता है कि क्योंकि मैं खुद मौके पे था, और अल्लाह ताला। कितने बजे आपने कॉल कर दी रेस्क्यू को? रेस्क्यू को कॉल तो उस वक्त काफ़ी हुई है जी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कॉल चलाई हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैंने चलाई, बेशुमार लोगों ने चलाई अपनी मदद के तहत। रेस्क्यू आधा घंटा लेट पहुंची है, हकीकत यही है। और जब फर्स्ट रेस्क्यू की टीम आई है, वो 2 बाइक्स थी, उसमें से 2 लोग ऊपर आए थे, 2 लोग नीचे ही खड़े थे। जैसा कि मैंने उन्हें जाके कहा कि आप लोग टेक्निकल चीज़ें को समझते हैं, आप खुद जाएँ, खुद देखें। उस वक्त हमारे एक मोहल्लेदार सलाउद्दीन साहब थे, इन्होंने और इनके चाचा ने, जिनके साथ ये जो विक्टिम हुए, उन्होंने उस वक्त 2 बच्चे, एक बच्चा रिकवर किया हुआ था और गोदी में उठा के उसको भाग रहे थे। अभी रेस्क्यू की टीम खाली सीढ़ियों में मौजूद थी, और मिट्टी में उनको पीछे करके। एक वाक़या जो मेरे सामने हुआ, मुझे नहीं पता वो उसको किस तरह मैं बयान करूँ। शहजाद जो यहाँ बैठा है, उनके वालिद साहब थे, कोई मुझे इतना पता है कि असर की अज़ान से पहले तक हमें कुछ आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर, और एक आवाज़ इस वक्त आई है, और उस वक्त एक ऊपर वाली मंजिल पे फ्रिज जो अड़ा हुआ था, वो आके उन पर गिरा, और फिर मिट्टी फिर एकदम हुई है, फिर समझ नहीं आई कि वो किधर था। इनके रडार्स जो हमें ट्रेस कर रहे थे कि 2 बंदे बिल्कुल उस साइड पे हैं, वहाँ इनका बेटा भी बता रहा था कि इनकी वालदा वहीं बैठती हैं, वहीं नमाज़ पढ़ती हैं, तो वो उसी जगह पर लोकेट कर रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम आया है और कोई रेस्क्यू उस टाइम काम हुआ है, ऑपरेशन लेट हुआ, आई थिंक सो, जो मैं खुद मॉनिटर कर रहा था एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। लेट्स सपोज अगर ये रेस्क्यू को आधा घंटा पहले आती तो हालात कुछ थोड़े बहुत, शायद 1-2 ज़िंदगी और बच जाती, शायद। ये तो यकीनन बच सकती थी, क्योंकि 30 मिनट्स तो आने में बड़ा टाइम है।
बहुत टाइम है। तो एक एक लम्हे की कदर बहुत है। असल में ना ये जो मिट्टी है ना, अरबों रुपए का एक एक लम्हा है उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक लम्हा और उसके रात में और उस पोजीशन में गुजारना, वही समझ सकता है जो उस वक्त सिचुएशन में फंसा होगा। क्योंकि जैसे हमने ये बॉडीज़ निकाली हैं या ज़ख्मी निकाले हैं, तो क्योंकि ये मिट्टी भी इतनी पुरानी है, जहरीली हो चुकी थी कि उनके नाक मुंह कान में गई हुई थी, तो वो सांस आपका वैसे ही ब्लॉक कर देती है मिट्टी। जो बाहर खड़े लोग थे उनके लिए सांस लेना मुश्किल। आप लोग जो टेक्निकल नहीं थे और अपनी मदद आपके तहत लगे थे, वो बिजली की वायर्स गिरी, करंट के मसाइल, प्रॉब्लम्स, तो बड़ा कैसे सेफली आप अकेले होंगे, क्या किया होगा? बड़ा टफ हो जाता? बहुत टफ था। हमने अपने मतलब इलाके के इलेक्ट्रिशियन को बुला के इनका मीटर कटवाया अपनी मदद आपके तहत। इसी तरह वहाँ का लोकल जो हमारा एक लड़का था, यहाँ से कह के गैस का मीटर ऑफ करवाया। मैं जब इस वाक़े की मुझे इतना बात है, जिसका रेस्क्यू आ गई और दूसरी टीमें आई, तो फिर मैंने खुद कॉल की थी लेस्को वालों को, वो भी पहुँचे। फिर उन्होंने आके, क्योंकि उस वक्त ये मसला था कि जनाब ये वाली बीट वो रावी रोड में आती है, ये दाता साहब में आती है, वही मामला चल रहा है। बिजली कटवाने का आइडिया आपके जहन में आया? जी, उस वक्त मेरे जहन में भी आया, दोस्तों ने भी कहा। फिर उस एक्सीएन को मैंने कॉल किया, एससी साहब को कॉल की, उन्होंने खैर बहुत मदद की। लेकिन एक्सीएंस ने वही हिले जुले जना कि जनाब ये वाली बेल्ट हमें नहीं आती है, उसमें नहीं आती। छोटे अपार्टमेंट्स का यहाँ 35-40 साल से हाल है, अब सबके सामने, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो कोई ओपन ट्रुथ है। हाँ, वो ओपन ट्रुथ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जिस जगह ये वाक़या पेश आया है, मैं एक और आपको मज़े की बात बताता जाऊँ। ये अंदरून शहर की डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं। ये इलाका सबसे नीचे है वॉल सिटी का एरिया का ना। यहाँ पूरे अंदरून शहर से पानी इकट्ठा होता है, और जिस जगह पे आप मेरी बैठक बैठे हैं, यहाँ भी पानी अंदर आ जाता है। 4-4 फुट 5-5 फुट, जैसे बारिश 15 मिनट अगर मुतवातर हो जाए तो 4-4 फुट पानी की हाइट हो जाती है, और पानी अंदर दाखिल हो जाता है। अब जहाँ 60 साल 70 साल से पानी खड़ा होता होगा, वहाँ नींव का क्या हाल होगा, वो आप किसी भी इंजीनियर से उसके ऊपर आप रीडिंग ले सकते हैं कि क्या पोजीशंस होगी। मुझे पता है, मैं इस घर को मेंटेन करता हूँ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मुझे पता है कि मेरा हर साल कितने पैसे लगते हैं इसको मेंटेन करने पर। इस तरह में एक आम आदमी, ये मौत गुर्बत की मौत हुई है। मुझे इतना पता है कि इनके भाई साहब ने 4 साल से कमेटी डाली हुई थी, वो कमेटी निकली है तो उसने कहा मैं अपने ऊपर जो बाल हैं उसको चेंज करूँ, बस किस्मत में नहीं था उसके। 4 साल उस बंदे ने पैसे जोड़े और बालें चेंज कराने के लिए। यहाँ तो इनको अंदेशा था ये गिर जाएगी? देखिए सर, सारे घर यहाँ ना कोई 100-100 200 साल पुराने हैं, बालों की छतें हैं, और एक कितनी देर एक मियाद हो सकती है एक लकड़ी की। इंसान अपने लिए वही अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हर टाइम लिमिट है ना, हर चीज़ का एक टाइम है। फ़ानी है चीज़ें, जानी होती हैं। वॉल सिटी अदारा बना, नो डाउट अच्छे मकासद के लिए बना, अच्छे लोग भी आए होंगे, लेकिन महकमों के अंदर महकमों की जंग जो है ना, वो लेके बैठ गई। इंसानियत का सबसे बड़ा हर्ज हुआ। इंसानियत हार गई है। मैं ज़्यादा महकमों ने हरा दिया इंसानियत को। अब खुदा ना खास्ता आप भी उधर मौजूद ना होते और आपके वो 5-6 जो दोस्त थे वो भी मौजूद ना होते, तो बनता क्या? मौत बुरी तरह नाचती। मेरे ख्याल है ये जो जितनी ज़िंदगियाँ बची हैं ये भी ना बचती। बहुत पॉसिबल होता है? इम्पॉसिबल। अगर आप सिर्फ रेस्क्यू पे इक्तफा करते तो ये ना बच सकते। बिल्कुल ना बच सकते। ये बच्चे हमारे बीच में ना होते, अगर हम लोग शायद ये बच्चे हमारे बीच में ना हम लोगों का कबीला ना था, हम लोग कबीले में ना बटे होते, शायद हम बरादरी में बटे होते, तो शायद ये हमारे बच्चे जो है ना, ये आज जिंदा ना होते। अल्लाह की करम नवाज़ी है, ये 2 बच्चे हमें मासूम वापस कर दिए, और किसी की बीवी चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की भाई चला गया। हम लोग, ये हमारे सुलेमान का बहुत क्रेडिट है, और भी दोस्तों का, मोहल्लेदारों का। बच्चे ने बहुत एफर्ट किया इस मामले में, सारे में ये सारी रात जागता रहा है, और हर तरह से सुतौन किया है, पूरी कोशिश किया इसने। इसकी अवश्य हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो बाकी कुछ है कभी बेशी काफ़ी मामला में रेस्क्यू की तरफ से भी, और कुछ, लेकिन इस बच्चे ने बहुत जल्दी जो है उसको रेस्क्यू काफ़ी लेट आई, तकरीबन घंटे के बाद उन्होंने आया देखना। हालांकि उसी वक्त उनको यानी इतला कर दी गई थी, उसी लम्हे जब ये इतला करने के घंटे के अंदर आई, तकरीबन 1 घंटे के बाद आई है।
इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पहनने के लिए बचा, ना बच्चों को पहनाने के लिए, ना छत है इनके पास। इनके पास अभी कोई चीज़ नहीं है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने कमेटियाँ डाल के अपने घर के लिए कि भाई ये काम करेंगे, वो काम करने की बजाय 6 लाश हम लोगों ने उठा के उसको दफनाने के लिए लेके गए। उसके अखराजात भी हमारे पास नहीं थे। इसकी मेहरबानी सुलेमान की, मियाँ सुलेमान की हुकूमत की मदद से हमारे 6 अफराद जो हैं वो अल्लाह की अमानत थे, उसको हम लोग उधर छोड़ आए। और हमें बहुत सदमा है और बहुत इनकी मोहब्बत है जो हमारे काम आई। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कबीले हर जगह आबाद हों, जो भाग के एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की मदद करे। जैसे हमारे मोहल्ले इस्लाम में एक कबीला है। हम लोगों का सियासत से कोई तलब वास्ता नहीं है, हम लोगों का मोहब्बत से वास्ता है, प्यार से वास्ता है। हम लोग ऐसे प्यार मोहब्बत में हर एक के साथ भागे जाते हैं, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो, हम लोग एक दूसरे के साथ ना ऐसे ही बढ़ जाते हैं। वो सदमा है। प्लीज़ हमारे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सर झुकाने के लिए जगह भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ किया जाए। मुझे अंदर वो हौसला नहीं कि कुछ क्या। रमजान आ गया, ऊपर से ईद आ गई यार। हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, क्या खाएंगे, कौन से स्कूल से तालीम लेंगे, हम लोग उन्हें पैसे कहाँ से देंगे, ये हमारे लिए बहुत टेंशन है। प्लीज़ हुकूमत वक्त से अपील है, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, आपने नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है आपको, आप बराए लीला इनकी इमदाद करें और इन्हें हौसला दें। और जितना भी हो सकता है इन आपके ऊपर, ये क्रेडिट आपके ऊपर जाता है कि आप इनकी मदद करें। और हम लोग बहुत परेशान हैं यार। 2 बच्चे तो बच गए, दादा दादी चले गए, 3 दादी, एक बेटा 12 साल का अब्दुल्ला। इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी महफिल हम लोगों की, इतने प्यारे साथ हम लोगों के, एकदम रब सोने ने जुदाई डाल दी हम लोगों में। आपकी मेहरबानी है। मैं फिर बार बार यही तक कहता हूँ कि हुकूमत वक्त कोई हमारी कोई इमदाद करे हमारे भाइयों की, हमारे लिए कुछ छत का बंदोबस्त, कुछ पैसों का, कोई कपड़ों का, कोई बच्चे का। ये क्या करेंगे ये लोग, ये बहुत मजबूर है। और ये हमारा सुलेमान जो मियाँ सुलेमान जो हम लोग इसे बहुत पसंद करने लगे हैं। इस वाक़े के बाद हम लोग इसे बहुत पसंद करने लगे हैं। और हम हमारी अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी रखी तो हम किसी मामले में भी इसको पीछे नहीं हटने देंगे, ना इसे पीछे छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग, अगर किसी भी कबीले के ऐसे लोग हो ना, तो वो कबीला तरक्की करता है, गिरता नहीं है। चौधरी साहब, क्या मुमकिन है कि ये 5 लाख जो आप देने आए हैं ये घरों की तामीर पे पहले लगा दिया जाए? 5 लाख आपने अपनी तरफ से भी सर? जी। और चौधरी साहब, एक छोटी सी बात, फोरेंसिक ऑडिट का भी आप कहेंगे कि इसका? इंशाल्लाह बिल्कुल मैं कहूँगा। मैं कामरान अंसारी साहब से, देखें कामरान अंसारी साहब एक बड़ा दयानतदार अफसर है, अच्छा आदमी है, मैं तो उसको पसंद करता हूँ। बाकी अगर किसी चीज़ की तहकीक की ज़रूरत है तो वो होनी चाहिए। कोई तो हर दौर में कामरान अंसारी साहब भी चलेंगे? ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरा काम नहीं है। और सर जो पैसे सर, इधर एक रूल बड़ा खराब है सर, वॉल सिटी का एक रूल बड़ा खराब है कि जो बंदा तामीर करना चाहता है घर, उसे सर तामीर करने से रोका जाता है। इसका रूल रिविजिट होना चाहिए। वो इंशाल्लाह हो जाए। रिजर्व करने से के चक्कर में लोग मर रहे हैं सर। ठीक, करेंगे। गवर्नर साहब अभी यहाँ मौजूद थे और आप जैसा कि देख रहे हैं कि वो मीडिया टॉक भी करेंगे। और ये पुलिस की भारी नफरी यहाँ डिप्लॉय की गई थी। लेकिन सवाल वही है कि वो 5 लाख जो मुतासरीन को जनाजे उठाने के बाद दिया जाता है, वो मदद उनकी पहले कर दी जाए तो शायद सानहे की नौबत ही ना आए। फयाज मलिक, कैसे हैं आप? खैरियत से? फयाज मलिक, रेस्क्यू का कह रहे हैं कि लेट आई है। अच्छा, मैं सारी बातें सुन रहा था यहाँ। मैं फ़हद आपको ये बता दूँ कि रेस्क्यू की जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से चंद कदम के फासले पर वो वकूआ है, वो मकान जो गिरा जिसमें 6 अफराद जो हैं वो मौत की वादियों में उतर गए। इसी तरह यहाँ मैं अगर बताऊँ रेस्क्यू की, तो यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की पैदल वॉक है। फ़हद साहब, 3 मिनट की पैदल वॉक पे रेस्क्यू का दफ्तर है बैरून मोरी गेट। यानी अगर हम लोहारी भाटी गेट से मोरी गेट की तरफ जाएं ना तो 3 मिनट की पैदल वॉक है। मगर इसके बावजूद जहाँ हम खड़े हैं कितनी दूर है?
3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे? 3 मिनट की पैदल बात। अगर हम चलें अभी तो पहुंच जाएंगे? अभी चलें तो 3 मिनट की पैदल। पक्की बात है? पक्की बात। ओके, मुझे वॉल सिटी से बात करनी, मैं रेस्क्यू दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वॉल सिटी की क्या पॉलिसी है? इधर तो लोग, ये कोई रहने की जगह है जहाँ रह रहे हैं? और मखदूश इमारतें कितनी हैं, कितनी आपने रेस्क्यू करवाई, कितने लोगों को वहाँ से निकाला? सिर्फ नोटिस सर्व करते हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं, और कागजी कार्रवाई से ऊपर कुछ नहीं जा रहा। क्या वजह है? पॉलिसी है क्या बेसिकली? इसमें ऐसी बात नहीं है, वॉल सिटी को बने हुए थोड़ा ही टाइम अभी हुआ है। इसमें पहले तो बात ये है कि ये जो वक़ूआ हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इनके दुखों का मुताबा तो अब हम नहीं कर सकते। दूसरा रह गई वॉल सिटी की बात, तो यहाँ हमने अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 800 प्रॉपर्टी जो है वो हमने आइडेंटिफाई की है जो डेंजरस हमने करार दी है। ठीक है, ये भी आपने देखना है कि ये एक सरकारी महकमा है, इसके जितने फ़ंड आते हैं उसके हिसाब से हमने इसको करना था। तो 800 में से 400 मकानात ऐसे हैं जो रिपेयरेबल हैं, जिनको रिपेयर किया जा सकता है, और 400 ऐसे हैं कि जो रिपेयर के भी काबिल नहीं, और लोग उसमें रह रहे हैं। हमने उनको नोटिस दिए, उनके तरले भी जाके किए हैं। गरीब बंदा अपनी छत कैसे गुजारे? यही बात मैं आपका क्या करेंगे? ठीक है, अब वो क्यों नहीं जाते? ये तो ऐसे ही है कि जैसे बंदा, हुकूमत गरीब बंदे को जाके है कि ये बेटा जो तुम्हारा काम करता है ना, सबसे छोटा बेटा जो 4 साल का, 5-6 साल का है, इसे हटा लो काम से। वो कहता है भाई कमा के ये देता है, मैं क्या करूं? इसमें मैं फ़हद ज़रा ये जो साहब वॉल सिटी के ये जो कह रहे हैं कि जी हम 400 मकान जो है वो रहने के काबिल नहीं है और जो 400 मकान है वो रिपेयर के काबिल है। यहाँ पर अगर कोई गरीब आदमी मकान रिपेयर करने का सोच भी ले ना तो वो रिपेयर नहीं करवा सकता। आप पूछें वो क्यों रिपेयर नहीं करवा सकता? वॉल सिटी वाले उसमें रुकावट डालते हैं, उसको रिपेयर करने की इजाज़त नहीं देते। ये शायद इंतज़ार करते हैं कुछ सानिया हो जाए, कोई हलाकतें हो जाएं, तो फिर 5-5 लाख रुपए का जो चेक है वो मुतासरीन को देकर सिर्फ ये बता दें जी हमारे पास फ़ंड की कमी है। मैं ये आपको वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि यहाँ पर मकान रिपेयर करने की इजाज़त नहीं है। ठीक बात है? ऐसी बात नहीं। बात ये है कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इनका महकमे ने कानून के मुताबिक चलना है। अच्छा, हमारे लिए अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर दूं इसमें कि हमने 400 जो है उसमें से 60 मकान तैयार करके हमें 4 करोड़ का फ़ंड मिला। हमने मकान तैयार करके 60 काबिल इस्तेमाल बना दिए, लोग उसमें रह रहे हैं। 40 की रिपेयर चल रही है, वो भी 1-1.5 महीने में तैयार होके फारिग हो जाएंगे और रहने के काबिल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि ना लोगों के पास पैसा है। क्या वजह थी? ये छत कैसे गिर गई? क्या हुआ? ये छत जो मुझे, आपका एनालिसिस क्या है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट है, देखिए ये बहुत पुराने मकान है, ये इस कदर पुराने मकान है, बाहर से ऐसा ही लगता है कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होते। इससे पिछले मकान को हम रिपेयर कर रहे हैं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हम उसको रिपेयर करें। उसने हमें इतला दी कि ये छत को जो है ये रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखें ये गिर ना जाए। ये साथ वाले उसके मकान वाले ने रिपोर्ट दी। हमने 18 तारीख को इनको अप्रोच किया रात को कि ना करो, हमें देख लेने दो, हम आपको टेक्निकली आपको इसमें कुछ कर देते हैं। कतन ये बात नहीं है, कतन ये बात नहीं है इनकी। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी देख लें कि घर में 6 जनाजे पड़े हुए हैं, तो ये रात 2 बजे थाने में जाकर इस्तखासा दे रहे हैं जी जिनका ये मकान गिरा इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। ये अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये वसूख से आपको बात कह रहा हूँ। वॉल सिटी के अंदर 12 दरवाज़ों के अंदर फ़हद, अगर आपका मकान और आप उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, आपके पास इस्तात है कि यार मैं अपना मकान बुसीदा, इजाज़त नहीं मिलेगी। ये इजाज़त नहीं देंगे आपको, ये आपको ख़राब करेंगे, थाने में आपके खिलाफ दरख्वास्त देंगे। ये कहेंगे जी मकान तैयार करने की, उसको रिपेयर करने की या उसको दोबारा तमीर करने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है जी। वॉल सिटी का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते करते 6 अफराद उठ जाते हैं, 6 अफराद के जनाजे उठ गए। इसमें मैं ये ठीक बात है? इसी तरह ये देखिए कानून को तो पूरा करना है, उसके बगैर तो हम गुजारा नहीं कि कानून हम पूरा करना है। लेकिन कानून है, रात के अंधेरे में तय खाने खुद जाते हैं, रात के अंधेरे में प्लाजे बन जाते हैं, उनके लिए कानून नहीं है। कानून है मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए कानून है, आप जैसे गरीब आदमी के लिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये 6 अफराद मर गए, इनकी किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसका जिम्मेदार है? आप ये कौन जिम्मेदार है? ये वॉल सिटी जिम्मेदार है। और उसने आके ऐसी ज़बान इस्तेमाल करी, हम लोग छत रिपेयर कर रहे थे, ना कि हम किसी की जानें ज़ाया करने के लिए बैठे हुए थे। उसने आगे बयान दिया ये तमीर कर रहे हैं। हमने कौन सी तमीर करी? क्या उसको इंसानियत की कोई हमदर्दी है? क्या उसमें कोई इंसानियत ही है? अगर है तो मेरे सामने आए, मैं उससे जवाब वसूल करूं कि 6 जानें ज़ाया करा लो। आप आके कह रहे हो जी हम ये कर देंगे, और तुम लोगों का कानून अलग है,
लोगों का अलग है, गवर्नमेंट का अलग है। यार ये कैसी बातें हैं, कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं ये वॉल सिटी वाले। को मिला 8 करोड़ रुपया वॉल सिटी को मिला है। 8 करोड़ में से अगर ये 4 करोड़ रुपया खर्च बकौल इनके कि जी हमने 4 करोड़ रुपये में 80 मकान या 30 मकान तैयार करवा दिए, फाहद 800 मकान बकौल इनके। क्या इंतज़ार करते हैं हम किसी सानिया का, कोई सानिया हो जाए तो फिर हम कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी एफिशिएंसी बताएं, कैमरे के सामने खड़े होकर हम ये बताएं कि जी हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम इनके साथ दुख में बराबर की शरीक है। कामरान साहब की तरफ से ये आया कि जी हम इनको ये मकान तामीर करा कर देंगे। नहीं, नॉट एनी अदर। और भी इंसान है, वो भी आपकी नज़र में होने चाहिए, हमारी नज़र में भी होनी चाहिए। कोई बेटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हम सब उसके, हम लोगों का इत्मीनान है, उन लोगों का हमारे ऊपर इत्मीनान है। और ये सामने एक मकान खस्ता हालत है, 6 महीने से हमारे सुलेमान ने उसकी एप्लीकेशन दी हुई, कौन सा एक्शन लिया गया? क्या हम लोगों को मरवाने की एक नई चाल और चल रही है? हम खड़े हैं ना फाहद, ये जगह हम खड़े हैं, हम बाहर निकलते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे मकान है, किसी वक्त भी गिरने वाला है। शायद उसके इंतज़ार में हम कि वो मकान गिरे, मीडिया आए, वहाँ पे कवरेज हो, फिर उसके बाद कोई सियासी शख्सियात आए, अगर कोई जानी नुकसान होता तो वो चेक दे के अपनी जो है अपना फ़र्ज़ अदा करें, और ये वहाँ पे खड़े होकर कहें कि जी हमने तमीर करने। क्या हाल है जी इन एलिगेशन का? एक तो एलिगेशन तो इनसे कहिए कि ये सारे दरख्वास्त दें आके वॉल सिटी में और रिपेयर करवा लें। अब बिल्कुल प्लीज यार ऐसी टॉक ना करें आप। हमने 6 महीने पहले हमारे सुलेमान ने आपको एप्लीकेशन दिया है, वेयर इज रिजल्ट? यू नो वेयर इज रिजल्ट? वो देखिए कितनी मदहोश हालत है। ओ यार क्या हम इंसान नहीं है? प्लीज आप देखें यार, प्लीज आप, मेरे सारे मोहल्लेदार बहन भाई बेटे खड़े हैं, वो सामने इशफाक भट्टी का घर है, वो देखें सर, खुदा की कसम नीचे से गुजरते हुए नहीं जाएंगे, अब एंटर नहीं होंगे, डरेंगे अंदर जाते हुए भी। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, अभी आप चेक कर लें जाके। ये नोटिस आप मकान नहीं बना सकते अंदरून शहर में, जिसको वॉल सिटी का नाम दिया। मैं मुकामी रहशी हूँ, 12 दरवाजे 13वीं मोहरी। आप इसके अंदर ना तो मकान बना सकते हैं अपनी कानूनी तरीके से, ना मकान को तमीर कर सकते हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता से वसानिया होगा, इंसानी जाने जाएंगी। फिर उसके बाद कहना चाहता हूँ आपके, अगर जो मकान वॉल सिटी ने लाहौर अंदरून शहर में बनाया है, कुछ इन्होंने महल्ले से, इस्लामहा से लेके चुमाले तक भी बनाया, अगर उसके 9 लाख रुपया लगा है तो इन्होंने 35 लाख का, उसको मैं गारंटी से कहता हूँ आप उसे जाके चेक करें उनके घर को कि उनके घर में क्या लगा हुआ है, एस्टीमेट लगा के तो पता करें कि इनके घर में कितने पैसे लगे हैं और इन्होंने अपना बिल कितने का, 35 लाख। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि 8-9 लाख लगा के तो 35 का बिल भरते हैं? साहब मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा 10 दिन काम करते हैं तो महीने का एग्रीमेंट हो जाता है कि मजदूर को महीने का काम किया। सर मैं आपको एक बंदा नहीं कहे तो मुझे झूठा, मैं सजावार हूँ, जहाँ मर्जी मुझे सजा दे। ये मेरे मोहल्ले के एक बंदा बताएगा कि इन्होंने एक मकान बनाया है, 10 दिन काम किया, 20 दिन छुट्टी, वो भी एफिशिएंटी बनाने के लिए उसको भी। यार मुझे ना प्लीज यार सोनू, मैं ना 1101 दास्तान आपको यहाँ पे मिलेगी। 12 दरवाजे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रोज़ाना एक दरवाजे पे प्रोग्राम करें और उन दरवाज़ों में मखदूश मकानात दिखाएं। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे की आँख सब कुछ बता देगी, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना लग़्व है, कितना फ्रॉड है, सब कुछ कैमरे की आँख बता देगी। जानवरों से बदतर हालात हैं लोग यहाँ पे, जिन मकानों में लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं मुकामी रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ के हालात का। आप फहद यहाँ अपनी मर्जी से एक और सानिया होने तक फाद शहबाज खान को वॉल सिटी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।